हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है वाउच फॉर। वाउच फॉर इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को जिम्मेदार ठहराना या फिर किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को उत्तरदायी ठहराना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी फॉर हिज बेस्ट वर्क। मतलब उसके अच्छे काम के लिए मैं उसकी ऑनेस्टी को, उसकी ईमानदारी को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ या फिर उसकी ईमानदारी को उत्तरदायी ठहरा सकता हूँ। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी फॉर हिज बेस्ट वर्क। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बाइट समबडीज हेड ऑफ। इसका मतलब होता है कि फालतू की चीज़ों पर गुस्सा करना या फिर बेकार की बातों पर गुस्सा करना या फिर बेकार की बातों पर किसी को भला बुरा कह देना। फॉर एग्जाम्पल, शी बाइट्स अभिषेक्स हेड ऑफ ऑल द टाइम। मतलब वो फालतू की बातों पर हमेशा अभिषेक को गुस्सा करती रहती है या फिर अभिषेक को बुरा भला कहती रहती है हर बार फालतू की बातों पर। शी बाइट्स अभिषेक्स हेड ऑफ ऑल द टाइम। अगला हमारा एक वर्ड है मॉर्टिफाइड। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है शर्मिंदाजनक या फिर लज्जाजनक। कोई इंसान है, उसके अंदर शर्मिंदगी भरी हुई है किसी चीज़ को लेकर। जैसा अगर मैं बोलूँ, दैट वाज अ मॉर्टिफाइड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मेड मिस्टेक। मतलब जब मैंने गलती की तो उस टाइम पर वो जो पल था मेरे लिए वो शर्मिंदाजनक था या फिर लज्जाजनक था। उस पल में मेरे लिए शर्मिंदगी भरी हुई थी। दैट वॉज अ मोटिफाइड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मेड मिस्टेक। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट अ न्यू हेयर स्टाइल, योर न्यू हेयर स्टाइल इज़ ऑन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि तुमने नया हेयर स्टाइल बना लिया है, तुम्हारा जो नया हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर स्टाइलिश है। यू हैव गॉट अ न्यू हेयर स्टाइल, योर न्यू हेयर स्टाइल इज़ ऑन पॉइंट। अगला हमारा एक वर्ड है फोर्थविथ। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है तुरंत या फिर बिल्कुल इसी समय पर। जैसा अगर मैं बोलूँ, आई नीड टू लीव हियर फोर्थविथ। मतलब बिल्कुल इसी समय पर मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है या फिर तुरंत मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आई नीड टू लीव हियर फोर्थविथ। अगला वर्ड है हमारा रिलेंटलेसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है लगातार या फिर एक के बाद एक कोई काम करना, ऐसा सेंस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज लेट शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेंटलेसली। इसका मतलब ये है कि जब मैं लेट हो गया था या फिर जब मुझे देरी हो गई थी तो उसने लगातार मुझसे प्रश्न पूछे या फिर उसने एक के बाद एक लगातार मुझसे प्रश्न पूछे। व्हेन आई वॉज लेट शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेंटलेसली। अगला वर्ड है हमारा डिसिपेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो जाना या फिर कोई चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ, माई एंगर फॉर हर विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासेस। मतलब जो उसके लिए मेरे अंदर गुस्सा है या फिर उस लड़की के लिए जो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो मेरा गुस्सा टाइम जैसे ही गुजरेगा या फिर टाइम गुजरते गुजरते कम नहीं होगा। माई एंगर फॉर हर विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासेस। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी टाइड अप। इसका मतलब होता है कि किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होना या फिर किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना। जैसा अगर मैं बोलूँ, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज रियली टाइड अप। जब तुमने मुझे कॉल की तो उस टाइम पर मैं सच में बहुत ज़्यादा व्यस्त था या फिर बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम में। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज रियली टाइड अप। अगला एक वर्ड है हमारा कैंडी एस। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसको हम किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो बहादुर नहीं है या फिर उसके अंदर साहस नहीं है कि कोई भी काम करने का, या फिर वो दिल का कमज़ोर है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कैंडी एस। मतलब मैं अपने दोस्तों में से एक दोस्त के बारे में बात करते हुए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जो बहादुर नहीं है या फिर उसके अंदर साहस नहीं है या फिर वो दिल का कमज़ोर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कैंडी एस। अगला वर्ड है हमारा डिसीटफुल।
ये एक एडजेक्टिव है। इसको हम किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो कपटी है या फिर छली है, लोगों के साथ बेईमानी करने वाला है, उनके साथ छल करने वाला है। जैसा अगर मैं बोलूँ, यू शुड नॉट ट्रस्ट हर एट अ ग्लांस, आई थिंक शी हैज़ गॉट अ डिसीटफुल स्माइल। मतलब तुम्हें पहली नज़र में उस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी बेईमानी भरी स्माइल है या फिर उसकी कपटी भरी मुस्कान है। मतलब उस लड़की की मुस्कान को लेकर आप बात कर रहे हो कि उस लड़की ने जो तुम्हें मुस्कान दी है या फिर जो तुम्हें देखने के बाद मुस्कुराई है, उस मुस्कान के पीछे कोई ना कोई कपट छुपा हुआ है। यू शुड नॉट ट्रस्ट हर एट अ ग्लांस, आई थिंक शी हैज़ गॉट अ डिसीटफुल स्माइल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पाइन फॉर समथिंग या फिर पाइन फॉर समबडी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होना या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा तड़पना, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो या फिर बहुत ज़्यादा उसको पसंद करने लगे हो। इसकी वजह से आप चाह रहे हो कि वो मिल जाए बस मुझे, इसी वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पना या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा लालायित होना। जैसा अगर मैं बोलूँ, आफ्टर वर्किंग इन दिल्ली फॉर 3 months आई वॉज पाइनिंग फॉर माई फैमिली। इसका मतलब यह है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था तब मैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, लेकिन मैंने 3 महीने दिल्ली में काम किया, तो 3 महीनों दिल्ली में काम करने के बाद मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लालयित हो रहा था या फिर बहुत ज़्यादा तड़प रहा था कि उनसे बात करूं, उनसे मिलूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। आफ्टर वर्किंग इन दिल्ली फॉर 3 months आई वॉज पाइनिंग फॉर माई फैमिली। अगला एक वर्ड है हमारा प्रोक्रास्टिनेट। इसको एक वर्ब के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए टाल मटोल करना। जैसा अगर मैं बोलूँ, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन टू डू दिस वर्क। मतलब टाल मटोल करना बंद करो या फिर इस काम को टालना बंद करो, तुम्हें ये काम करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन टू डू दिस वर्क। अगला एक वर्ड है हमारा डम्बफाउंडेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो भौंचक्का है किसी चीज़ को लेकर, या फिर कुछ देखने के बाद या फिर कुछ सुनने के बाद हक्का बक्का है या फिर भौंचक्का है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डम्बफाउंडेड व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फादर। मतलब मैं हक्का बक्का रह गया जब उसने अपने पापा के बारे में मुझे बताया, या फिर मैं भौंचक्का रह गया जब उसने अपने पापा के बारे में मुझे बताया। आई वॉज डम्बफाउंडेड व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फादर। नेक्स्ट हमारा एक स्ट्रक्चर है लेट अलोन। इसका मतलब होता है दूर की बात है या फिर छोड़ो। जैसे हम बोल देते हैं ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस, खाना बनाना तो छोड़ो, या फिर उससे बात करने का तो छोड़ो, या फिर उससे बात करने की तो दूर की बात है। ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। इसका मतलब यह है कि खाना बनाना तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनानी नहीं आती, या फिर खाना बनाना तो दूर की बात है, उसे तो चाय भी बनानी नहीं आती। शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रन अवे फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर भागना या फिर किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं बोलूँ, यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या फिर कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए या फिर उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है सक्सेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कम शब्दों में या फिर संक्षेप में, मतलब बहुत ही छोटे तौर पर। जैसे अगर मैं बोलूँ, Whatever he spoke was succinct, but it touched my heart। मतलब जो कुछ भी उसने बोला या फिर जो कुछ भी उसने कहा वो बहुत ही कम शब्दों में था, या फिर बहुत ही संक्षेप में उसने बात की, संक्षेप में उसने बोला, लेकिन वो जो कुछ भी बोला वो मेरे दिल को छू गया। Whatever he spoke was succinct, but it touched my heart। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बैक ऑन समथिंग या फिर बैक ऑन somebody। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर भरोसा कर लेना या फिर किसी पर्सन पर भरोसा कर लेना या फिर उस पर निर्भर हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन बैक ऑन माई मदर फॉर न्यू बॉर्न बेबी। मतलब जो नया जन्मा बच्चा है उस बच्चे के लिए तुम मेरी मम्मी पर भरोसा कर सकते हो, या फिर तुम मेरी मम्मी पर निर्भर रह सकते हो, या फिर सारी जिम्मेदारी उस नन्हे से बच्चे की मेरी मम्मी पर छोड़ सकते हो।
वो एक ट्रस्ट वर्दी है इस चीज़ को लेकर। यू कैन बैक ऑन माई मदर फॉर न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है वॉश अप। इसका मतलब होता है बर्तन धोना या फिर बर्तनों को मांजना। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हेल्प योर मॉम इन वॉशिंग अप एंड कुकिंग। मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो, क्या आप अपना मम्मी की मदद करते हो खाना बनाने में और बर्तनों को धोने में। डू यू हेल्प योर मॉम इन वॉशिंग अप एंड कुकिंग। अगला एक वर्ड है हमारा हॉर्ड। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ या फिर लोगों का झुंड, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर ऑलवेज हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट हियर इन द समर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ या फिर बहुत सारे टूरिस्ट की भीड़ जो कि बाहर से यहाँ पर घूमने आते हैं। समर में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है हमेशा। देर आर ऑलवेज हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट हियर इन द समर। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है goof अराउंड विद समथिंग। इसका मतलब होता है फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना या फिर कुछ ऐसा करते हुए समय बर्बाद करना जो कि इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड विद योर फ्रेंड्स। मतलब जब तक तुम अपने दोस्तों के साथ फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करोगे या फिर ऐसा करते हुए समय बर्बाद करोगे जो कि इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हारे कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे या फिर तुम्हारे कभी भी ज़्यादा अंक नहीं आएंगे। You will never get high marks till you goof around with your friends. So that's it guys for this video. Guys, आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ विद मोटिफाइड हॉर्ड वॉशअप, इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंसेस मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1131 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।